इतने में आए और उनके पास लाइसेंस रिवॉल्वर है और हमको धमका के कि हम तुमको गोली मार देंगे। किसके पास लाइसेंस? दिनेश के पास लाइसेंस है, लाइसेंसी माने पिस्तौल है और राइफल भी है। अच्छा, आपको धमकी देते हैं? हमको धमकी देते हैं कि अगर बनवाओगे तो हम मार देंगे। इसीलिए हम बंद हो गए। इसके बाद 100 नंबर डायल किए और जो प्रार्थी जो 100 नंबर डायल करता है वो इलाहाबाद में रहता है और यहाँ आता नहीं और बार बार हमारा काम रोक देता है। थाना पे जाते हैं तो थाना वाले हमारे सुनते नहीं। 100 नंबर डायल हुआ और उसको हमको बैठा करके लेके गए और 10 बजता था। हमारे मजदूर आए थे, नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता के समय पे वो मजदूर को उठा करके 6 बजे छोड़े। मजदूर ले गए तो? हाँ, मजदूर ले गए थे और 6 बजे छोड़े और 6 बजे में हमको उनको पूरा रिहाई देना पड़ा। 6,000 रुपया हमको देना पड़ा। घर हमारा गिर गया। फिर हमारा पाही था, वहां घर बनाए, वहां हमारा घर गिरा करके अपना घर बना लिए और हम यहाँ घर बनाए हैं तो यहाँ भी यही दबंगई फान रहे हैं। नमस्कार, मैं नेहा पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज अब तक आपके साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज जैसे कि हम सुजानगंज सकरा रामपुर गांव में आए हुए हैं, तो यहाँ का जो कि घर यहाँ है, घर के जस्ट बगल में ये शौचालय बनवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, तो इन्हें शौचालय मिला है तो शौचालय अपना ये बनवा रहे हैं। शौचालय का पैसा है इनके पास तो बनवा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं दबंग लोग जो नहीं बनने दे रहे हैं, जो कि ये अपनी ही जमीन पर अपने ही घर के जस्ट बगल में चिपका के बना रहे हैं। फिर भी अभी इनके घर में अप्रैल में शादी है, बहुत जल्द में शादी है। शादी में नई बहू आएगी और बहू बाहर जाएगी नहीं, नई नौसर बहू आएगी तो किस मतलब वो बाहर जाएगी नहीं, घर पे ही मतलब जहाँ बगल में शौचालय बनेगा तो शौचालय पे ही जाएगी। लेकिन जो दबंग किस्म के लोग हैं वो बनने नहीं दे रहे हैं। तो चलिए क्या कुछ मामला है, हम चचा से बात करेंगे। तो आइए चचा जी, पहले अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम प्रेमचंद तिवारी है। हाँ, ये बताइए मामला क्या है आपका, क्या दिक्कत हो गई है? सर, मामला ये है कि हमारे पड़ोसी लोग जो है, हमारा 582 नंबर है जिसमें हम तनहा हैं। हम तनहा हैं, उसमें हम वो लोग जो है आकर के 580 और 581 में वो हमारा उनका मुकदमा चल रहा है और मुकदमा में बहस नहीं हुई और फैसला हो गया। बिना बहस हुए फैसला हो गया। आपको पता है बहस हुई नहीं? हमने दरखास्त डाला है कि हमको बोले कि हम कल बहस करेंगे, लेकिन वहां से जब हमको पता चला सचिवालय वहां गए लखनऊ से कमिश्नर साहब ने उसको स्टे दिया, लेकिन उसी तारीख में उसने हमारे जो है सीओ की पत्रावली जो बन रही थी उसको खारिज कर दिया गया। इसके बाद आए वो लोग अपना नपाए ये जो कटहर है, कटहर के उत्तरी भाग में उनका है और दक्षिणी भाग में हमारा है। अच्छा, तो मतलब इतने में ही बनवा रहे हैं? हाँ, उससे 2 लाठा छोड़ के देख लीजिए। और यहाँ जो है कटहल यहाँ है और इसके 2 लाठा छोड़ के हमारा गड्ढा है। किसने रुकवाया है आपका काम? दिनेश और जो है शशि और किरण और एक उसका क्या नाम है वो अवनीश। क्या नाम है? मतलब क्या आप ही के मतलब पड़ोसी हैं? हमारे है, माने बड़के बाबू के आजाद 2 भाई थे, कृष्णा और विकर्मा। वो कृष्णा के लड़के हैं, हम विकर्मा के लड़के हैं जी। अच्छा, तो पटीदार हैं आप? हाँ, पटीदार हैं, लेकिन वो अपना बना लिए हैं। हाँ, आपका नहीं? और हम सूरत रहते थे। हमारा जो है वहां से कैसे मालियत लगा करके निकाल करके तनहा बोल करके अपने चक में अलाट करा लिए। उस पे मुकदमा चल रहा है। उसमें हम नहीं बना, हम स्टे लिए हैं, ना हम बना पाएंगे ना वो बना पाएंगे। तो जब हम स्टे लिए हैं दोनों के लिए है, इसलिए हम उसमें विवादित झगड़ा में नहीं बना रहे हैं। हम 582 में बना रहे हैं। ये अपनी जमीन हाँ, और वो इतने में आए और उनके पास लाइसेंस रिवॉल्वर है और हमको धमका के कि हम तुमको गोली मार देंगे। किसके पास लाइसेंस? दिनेश के पास लाइसेंस है, लाइसेंसी माने पिस्तौल है और राइफल भी है। अच्छा, आपको धमकी देते हैं? हमको धमकी देते हैं कि अगर बनवाओगे तो हम मार देंगे। इसीलिए हम बंद हो गए। इसके बाद 100 नंबर डायल किए और जो प्रार्थी जो 100 नंबर डायल करता है वो इलाहाबाद में रहता है और यहाँ आता नहीं और बार बार हमारा काम रोक देता है। थाना पे जाते हैं तो थाना वाले हमारे सुनते नहीं। तो थाने वाले पे अभी जब आपका काम जब बुधवार से आपने बताया कि बुधवार को हमको ले आए, 100 नंबर डायल हुआ और उसको हमको बैठा करके लेके गए और 10 बजता था। हमारे मजदूर आए थे, नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता के समय पे वो मजदूर को उठा करके 6 बजे छोड़े। मजदूर ले गए तो? हाँ, मजदूर ले गए थे और 6 बजे छोड़े और 6 बजे में हमको उनको पूरा रिहाई देना पड़ा। 6,000 रुपया हमको देना पड़ा और वही वो चाहते हैं कि यही वो खर्च हो ये बर्बाद हो जाए। हमारा एक घर गांव में था,
वो गांव में हमको जो छाने नहीं दिए दबंगई से, घर हमारा गिर गया। फिर हमारा पाही था, वहां घर बनाए, वहां हमारा घर गिरा करके अपना घर बना लिए। और हम यहाँ घर बनाए हैं तो यहाँ भी यही दबंगई फान रहे हैं। बेचारे जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपना घर बनाकर अगर कहीं 2 रोटी शांति से बैठकर खाना चाहता है, तो ये लोग दबंगई, इतनी खतरनाक ही दबंग हैं ये लोग कि खुद कोई काम, मतलब इन लोगों का घर 2 बार 3 बार गिरवा दिए, गिरवा के अपना हर जगह बनवा ले रहे हैं। अब यहाँ भी नहीं रहने दे रहे हैं, वहाँ भी नहीं बनवाने दे रहे हैं सर। तो आपने कहीं कंप्लेन डाली थी पुलिस? हमने थाना कौन सा थाना है आपका? तेजी बाजार थाना है। तेजी बाजार। तो यशो के पास गए, यशो के पास गए तो वहाँ गए तो बैठे रहे। तो बाद में गए तो कहें कहाँ से आए हो, हम कहा सकरा से आए हैं। कहा अच्छा रख दो, एक एप्लीकेशन डाल दो, हम कल आएंगे। तो आए नहीं? आए 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गए नहीं 3 दिन हुआ अभी नहीं आए? नहीं आए। मतलब चालान बुधवार से कटा था। हमारा रुकवा कर बैठे हैं। सड़क चक्रोट जो है विटम हो रहा है, पड़ोसी का जो है गेहूं कचरा रहे, गड्ढा खुदा है, गड्ढा कैसे मुने, क्या करें, मजबूरी है। शौचालय नहीं बनने दे रहे हैं? नहीं बनने दे रहे हैं। प्रधान आए, प्रधान बोले तुम अपना बनाओ। वो क्या करेंगे? हम कहा साहब प्रधान जी दबंग है, मार डालेंगे, मार डालेंगे तो हम क्या करें? हम एक बच्चा है, एक हम, दूसरा हमारे पास कोई है नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सीओ साहब, एसओ साहब, जो भी हैं, आप लोग, अगर आप लोगों से ये मैटर हैंडल नहीं हो रहा है तो आप लोग राजस्व विभाग में ये मैटर दे दीजिए, ताकि वो आकर अच्छे से जांच करे। और अच्छे से जांच करने के बाद पूरे नेकपाल को भेज, पूरे यहाँ पर जमीनी विवाद जो है उसको पहले अच्छे से निपटाएं। उसके बाद नापी उपी करवाने के बाद कम से कम इन लोगों के लिए एक शौचालय बनाने की वो दे दिया जाए, जगह दे दी जाए। अब सर वो चाहते हैं कि अब ये नपवाएं, और नपवाने में 1 साल गुजर जाएगा। बिल्कुल। तब बाथरूम कैसे बनेगा? बाथरूम कैसे बनेगा? हम लोग जो है यहाँ है, हमारे लड़की जो बोली थी उसको भी मारे, हमारे पास वीडियो है, उसको भी ये लोग मारपीट करते रहते हैं। मारपीट करते हैं, हम भगते। इतनी दबंगई है, इतनी दबंगई, हम रहने नहीं पाते। हमारे मुहारा पे यहाँ लकड़ी गांथ दिए थे, और हमारे जबरदस्ती इसमें जो विवादित था उसमें लकड़ी काट कर उठा ले गए। हम कुछ नहीं कर पाए। मतलब कोई सुनवाई नहीं है, कहीं से भी सुनवाई नहीं। हम कितने रिश्ते धरे हैं, कितने हैं, लेकिन कुछ रिश्ते और कुछ नहीं। ये लोग जो है पैसा देते हैं, घुस दे करके हमको वैसे। अभी एक गड्ढा खुदा है, कहीं गिर जाएंगे, कहीं कुछ हो जाएंगे, बुढ़ापा है, क्या करें? अब खुदवा कर हंस रहे हैं द्वार पे कि अब रोक दिया, क्या कर सकते हैं वो लोग। हमें मजबूरी है, आप सबको बुलाए, हमारा अगर सुना जाए तो सुने, और ना सुना जाए तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। अरे नहीं चाचा जी, ऐसे मत कहिए। और क्या तो आप देख लीजिए इनकी स्थिति क्या है, और इनका खुद की जमीन पे इन लोग अपना बाथरूम नहीं बनवा पा रहे हैं। इसको देख लीजिए, इतना इन लोगों में मतलब इतनी दबंगई है, मारने की धमकी दे रहे हैं। और इनके घर में कोई है नहीं, लड़कियां है नहीं, सबकी शादी हो गई। एक बेटा है, वो छोटा है अभी, वो मार पड़ रहा है, कल होके मार मुकदमा वो लोग भी कर देंगे। अब ये है, उसको भी बैठा लिया, उसको मोबाइल लेकर के क्राइम कर दिए। चलान कर दिया 151 में, उसको पैसा भरना पड़ा। अब ये अकेले हैं, ये क्या कितना करेंगे? दबे कुछ लोग हैं। कम से कम गरीबों, जहां हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है। देख लीजिए, इतने दबंग टाइप लोग हैं, कुछ बनने नहीं दे रहे। इन लोगों का गड्ढा खून के आ गया है, बेचारे का बाथरूम नहीं बन रहा है, बनाने नहीं दे रहे हैं। ये सीओ साहब अगर आपसे नहीं हो रहा है, एसओ साहब अगर आपसे नहीं हो रहा है, थाना तेजी बाजार है, अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है तो कृपा करके आप लोग ये मैटर राजस्व के विभाग में हैंड ओवर कर दीजिए। आप लोग से नहीं एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई वहाँ से भी नहीं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। बताइए, गरीबों का कोई सुनने वाला ही नहीं है। पूरा मामला जौनपुर जिले के तेजी बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित परिवार अपने ही जमीन में शौचालय का निर्माण नहीं करवा पा रहा है, सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। दबंगों के द्वारा शौचालय निर्माण को रोक दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।